Exercise 14. Write the names of the homes of the following animals. तो बच्चों यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमें अलग अलग एनिमल्स दिए हैं, उनके घर के नाम लिखने हैं. तो लेट्स सी नेम्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के नेम एंड इट्स होम. तो फर्स्ट वन इज एंट. तो एंट का जो होम होता है उसे क्या कहते हैं? ब्यूरोज. BURROWS ब्यूरोज. सेकंड वन इज काउ. तो काउ का जो होम होता है उसे कहते हैं शेड. SHED शेड. थर्ड वन इज हॉर्स. हॉर्स के होम को कहते हैं स्टेबल. STABLE स्टेबल. फोर्थ वन इज शिप एंड गोट. तो शिप और गोट दोनों अलग अलग एनिमल है, लेकिन उनके जो होम होता है उसे कहते हैं पेन. PEN पेन. नाउ फिफ्थ वन इज लायन. लायन के होम को कहते हैं डेन. DEN डेन. सिक्स्थ वन इज पिजन. पिजन कहाँ पर रहता है? तो पिजन लिव्स इन नेस्ट. NEST नेस्ट. नाउ एक्सरसाइज 15. Classify the animals given below into those that drink water with their tongues and those that drink water with their lips. तो बच्चों यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमें एनिमल्स दिए गए हैं, नीचे ऑप्शन है, उसमें हमें क्लासीफाई करना है. क्लासीफाई मतलब कि सेपरेट करना है और बताना है कौन से ऐसे एनिमल्स है जो पानी पीते अपनी टंग से और कौन से ऐसे एनिमल्स है जो अपने लिप्स से पानी पीते हैं. तो लेट्स सी द ऑप्शन. ऑप्शन है काउ, मंकी, डॉग, टाइगर, बफेलो, लायन, डीर, कैट, गोट, फॉक्स. उसके बाद है एनिमल्स दैट ड्रिंक वाटर विद देयर टंग्स. ऐसे एनिमल्स जो वाटर पीते हैं अपनी टंग से. तो उसके एग्जाम्पल है डॉग, टाइगर, लायन, cat and fox. Animals that drink water with their lips. ऐसे एनिमल्स जो अपने लिप्स से पानी पीते हैं. तो उसके एग्जाम्पल है काउ, मंकी, बफेलो, डीर एंड गोट. नाउ एक्सरसाइज 16. Classify the animals given below into four-legged animals and टू-लेग्ड एनिमल्स. तो बच्चों इस एक्सरसाइज में भी हमें क्लासीफाई करना है. इसमें हमें बताना है कौन से एनिमल्स को 4 लेग्स होते हैं और कौन से ऐसे एनिमल्स है जो 2-लेग्ड एनिमल्स है. तो लेट्स सी द ऑप्शन. काउ, पीको, कैमल, बफेलो, क्रो, पैरट, हॉर्स, डॉग, पिजन एंड आउल. तो उसमें फर्स्ट वन है 4-लेग्ड एनिमल्स. तो उसके एग्जाम्पल है काउ, camel, buffalo, horse and dog. Now two-legged animals. उसके एग्जाम्पल है peacock, crow, parrot, pigeon and last one is owl. Exercise 17. Look at the pictures given below. Recognize the animals in them and write their names in the box given below each. तो बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज 17 में हमें अलग अलग एनिमल्स और बर्ड्स के पिक्चर दिए गए हैं. हमें उसे रिकॉग्नाइज मतलब उसे हमें पहचानना है और जो एनिमल्स को पहचान के नीचे जो बॉक्स दिया गया उसमें उसका हमें नाम लिखना है. फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ पिजन. PIGEON पिजन. Second one is horse. HORSE horse. Third one is butterfly. BUTTERFLY butterfly. Fourth one is sparrow. SPARROW sparrow. Now fifth one is donkey. DONKEY donkey. And last one है. तो बच्चों इनकी यहाँ से ही पता चल जाता है कि ये किसका पिक्चर है. इट्स अ पैरोट. PARROT पैरोट. चैप्टर 2 द प्लांट फेरी. तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 2 द प्लांट फेरी. तो प्लांट फेरी चैप्टर है, ऑलरेडी हमने टेक्स्ट बुक में से पढ़ाई कर ली है और उसके डिवर्स भी कर लिए हैं. आज हम वर्क बुक में से इसकी एक्सरसाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज 1.
choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter alphabet in the box provided against each question. तो बच्चों यहाँ पर हमें MCQ दिया गया है, तो let's start. First one, which game did the children play in the garden? तो इसका मतलब ये होता है कि गार्डन में बच्चे खेल रहे थे, तो कौन सी गेम खेल रहे थे? ऑप्शन ए आमली पिपली, ऑप्शन बी हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी, सी कैच कैच, डी है डॉग्स बोल. इसे क्या प्रोनाउन करते हैं? डॉग्स बोल, DOGEBALL, डॉग्स बोल. इसका मतलब होता है चमका गेंद. ये हिंदी में इसको चमका गेंद बोलते हैं. तो बच्चों हम स्टोरी याद करते हैं तो हमें पता है कि बच्चे कौन से गेम खेल रहे थे. यस, दे वर प्लेइंग हाइड एंड सीक. तो यहाँ पर हमें लिखना है बी. सेकेंड, which plant did the girls touch according to the instruction of the plant fairy? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि प्लांट फेरी ने जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसके मुताबिक गर्ल्स कौन से प्लांट को टच करती है? ऑप्शन ए मेरीगोल्ड एंड जैस्मिन, बी मेहंदी एंड नीम, सी इज मेहंदी एंड ग्रास, या डी मैंगो एंड नीम. करेक्ट आंसर इज ए मेरीगोल्ड एंड जैस्मिन. यहाँ पर हमें ऑप्शन बी में आएगा ए. नाउ थर्ड क्वेश्चन, वेयर वॉज दीदी सिटिंग इन द गार्डन? कि गार्डन में दीदी कहाँ पर बैठी हुई थी? ऑप्शन ए ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर, ऑन फ्लावर्स, फ्लावर्स के ऊपर, सी ऑन द ग्रास, घास के ऊपर, या डी ऑन अ ट्री, या ट्री के ऊपर. द करेक्ट आंसर इज सी, ऑन द ग्रास. सो वी ऑल हैव टू राइट हियर सी. Fourth question, which of the following trees has the thickest trunk? कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी ट्री है जिसका ट्रंक है बहुत थिक है? तो फर्स्ट वन ऑप्शन ए नीम, बी मैंगो, सी अशोका, डी बनियान. तो करेक्ट आंसर इज डी बनियान. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following plants is not seen in the garden? कि इन चारों नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा प्लांट है वो हम गार्डन में नहीं देखते? ऑप्शन ए रोज, बी वी, सी पेरीविंकल, डी मेहंदी. तो बच्चों ये सारे प्लांट्स ऐसे जैसे कि रोज, पेरीविंकल, मेहंदी, ये तो हमने गार्डन में देखे. लेकिन वीट, वीट मतलब कि गेहूँ, तो उसका तो क्या होता है? खेत होता है, तो गार्डन में नहीं आता. इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बी. सिक्स्थ वन, द twigs of which tree do we use as teeth cleanser? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है बच्चों कि कौन से ऐसे ट्री के जो ट्विंग्स है हम टीथ क्लिनसर कर मतलब कि टीथ को क्लीन करने में इस्तेमाल करते हैं. तो फर्स्ट वन है ऑप्शन ए मैंगो ट्विंग, बी बनियान ट्विंग, सी है अकेशा मीन्स बबुल ट्विंग, या डी अशोका ट्विंग. तो करेक्ट आंसर इज सी अकेशा ट्विंग. तो यहाँ पर हमें लिखना है सी. सेवेंथ वन, द लीव्स ऑफ विच ट्रीज आर यूज टू मेक डेकोरेटिव गार्लैंड्स, ब्रैकेट में लिखा है तोरण. तो इसका मतलब क्या होता है? द लीव्स ऑफ विच ट्री, की कौन से ट्रीज के ऐसे लीव्स है जो हम डेकोरेटिव गार्लैंड्स मतलब कि तोरण बनाने में इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन ए नीम ट्री, बी बनियान लीव्स, सी अशोका लीव्स, डी बनाना लीव्स. तो हम फेस्टिवल के टाइम हम जो इस्तेमाल करते हैं तो कौन से हैं? सी अशोका लीव्स. करेक्ट आंसर इज सी. नाउ एथ वन, विच प्लांट इज यूजफुल एज मेडिसिन? किनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो मेडिसिन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन ए बेसिल, ब्रैकेट में लिखा है तुलसी, बी है बोगनविलिया, सी है मैरीगोल्ड, एंड डी इज करेंट. तो ऑप्शन सही आंसर है हमारा ए बेसिल. बेसिल मीन्स तुलसी. नाउ एक्सरसाइज 2, fill in the blanks in each sentence with an appropriate word. कि हमें fill up the blanks fill up करनी है. First one, the impressions of a thing with a rough surface is easy to obtain. Now second one,
Designs of flowers, leaves is seen more on bedsheet spread on beds. तो इसका मतलब क्या होता है? डिजाइन्स ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स की डिजाइन हम देखते हैं फ्लावर्स की और लीव्स की ज्यादा पर कहाँ पर हम देखी जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? बेडशीट, जो हमारे बेड के ऊपर जो बेडशीट लगाते हैं उसमें ज्यादातर ऐसी डिजाइन्स होती है जिसमें फ्लावर्स और लीव्स मौजूद होते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन. The tree whose leaves are small, thin and have saw-like edges is the neem. ऐसी ट्री, द ट्री हुज लीव्स, जिसके लीव्स कैसे हैं? स्मॉल है मतलब कि छोटे हैं, थिन मतलब कि पतले, एंड हैव सो लाइक एजेस, सो लाइक जैसे एजेस है. तो कौन सा ट्री है? नीम, NEEM, नीम. फोर्थ वन. When leaves of mint are added to tea, they give a good flavor. तो इसका मतलब क्या होता है? When leaves of mint, mint मतलब क्या होता है? पुदीना होता है. Are added to tea, जब उसको हम ऐड करते हैं किस में? टी में. They give a good flavor, तो हमें कैसा? गुड फ्लेवर मतलब कि एक अच्छा फ्लेवर देती है. नाउ फिफ्थ वन. Plants like basil, periwinkle and brinjal are known as bushes. तो जैसे कि प्लांट से बेसिल है, पेरीविंकल और ब्रिंजल, उसे क्या कहा जाता है? बशेस. बशेस मतलब कि झाड़ियाँ. सिक्स्थ वन. प्लांट्स लाइक बनियान, नीम, मैंगो एंड अशेका आर नोन एज ट्रीज. ये सब किस में इंक्लूड होता है? ट्रीज में. सेवेंथ वन. The color of leaves of a plant is green. The color of a leaves, तो leaves के जो कलर होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं. एक्सरसाइज 3. Put a tick mark in front of the statements that are true and a wrong in front of those that are false. तो फर्स्ट वन. The children played आमली पिपली in the garden. कि चिल्ड्रन थे वो गार्डन में आमली पिपली गेम खेल रहे थे. नो, तो यहाँ पर आएगा रॉन्ग. सेकेंड वन. द गार्डन इन विच द चिल्ड्रन प्ले द गेम ऑफ प्लांट फेरी हैड प्लांट्स लाइक नीम, मेहंदी एंड जैस्मीन. जो गार्डन में बच्चे खेल रहे थे प्लांट फेरी, तो उस गार्डन में नीम, मेहंदी और जैस्मीन जैसे प्लांट्स थे. तो यस, तो आएगा राइट. नाउ थर्ड वन. द ट्रंक ऑफ अ रोज प्लांट इज थिक. जो रोज प्लांट होता है उसका जो ट्रंक होता है वो थिक होता है. तो कि नहीं हो, तो बहुत पतला होता है, इसलिए यहाँ पर आएगा रॉन्ग. फोर्थ वन. द लीव्स ऑफ अ पीपल ट्री आर स्मॉल, थिन एंड हैव सो लाइक एजेस. जो पीपल ट्री होते हैं उसके जो ट्रंक होते हैं वो स्मॉल होते हैं, थिन होते हैं और सो लाइक एजेस होते हैं. तो क्या आंसर है? रॉन्ग, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी ट्री होती है. नाउ फिफ्थ वन. द इम्प्रेशन ऑफ अ स्मूथ एंड सॉफ्ट ट्रंक इज ईजी टू टेक. जो स्मूथ और सॉफ्ट ट्रंक है उसको ईजी होता है टेक करना, मतलब कि लेना. तो ये बात कैसी है? रॉन्ग. सिक्स्थ वन. द शेप, कलर एंड एज ऑफ एवरी लीफ इज डिफरेंट. तो हर एक प्लांट है उसका शेप, उसका कलर और उसके एज है, अलग अलग प्लांट के अलग अलग लीव्स के अलग अलग होते हैं. तो कि यस, हर एक प्लांट के लिए सेम नहीं होते, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? राइट. सेवेंथ वन. द लीव्स ऑफ नीम आर बिटर टू टेस्ट. जो लीव्स होते हैं, नीम के जो पत्ते होते हैं वो बिटर होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा उसमें कड़वापन होता है. तो कि यस, तो यहाँ पर आएगा राइट. एक्सरसाइज 4. मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली. तो बच्चों यहाँ पर हमें अलग अलग प्लांट के लीव्स दिए गए हैं, हमें उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये लीफ है वो कौन से प्लांट का है. तो फर्स्ट वन, तो ये लीफ है वो है पीपल का, PEEPAL, पीपल. सेकेंड वन इज नीम, NEEM, नीम. थर्ड वन इज बनियान, BANYAN, बनियान. एंड नाउ लास्ट वन, फोर्थ वन है ये इस तरह से जो लीव्स दिखाई दे रहा है वो है अशोका ट्री का, ASHOKA, अशोका. एक्सरसाइज 5. Look at the picture. Write the names of the things which can be seen in the picture.
इन द गिवन बॉक्सेस। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये पिक्चर दिखाया गया है, वो हमें देखना है और कौन कौन सी चीज़ है वो हमें नीचे बॉक्स दिया गया है, तो उसमें उसके आंसर हमें लिखने हैं। तो बच्चों ये पिक्चर को हम देखते हैं तो पहले हमें क्या दिखाई देता है? यस, तो ये पहले हमें दिखाई देती है फोटो फ्रेम, सेकंड है कर्टेन, उसके बाद है बेडशीट, उसके बाद ये कारपेट, और उसके बाद ये बोल्स्टर्स, बोल्स्टर मतलब कि ये तकिया, और लास्ट पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है कि एक लड़की है, वो क्या कर रही है? बुक रीड कर रही है। तो अब हमें क्या करना है? नीचे जो ये बॉक्स दिया गया है उसमें उसके हम आंसर्स लिखेंगे। बच्चों ऊपर जो हमने पिक्चर देखा था उसके अब हम आंसर्स लिखेंगे। तो फर्स्ट वन हमने देखा था फोटो फ्रेम, PHOTO, फोटो फ्रेम, FRAME, फोटो फ्रेम। सेकंड वन इज कर्टेन, CURTAIN, कर्टेन। नाउ थर्ड वन इज बेडशीट, BED, बेड, SHEET, बेडशीट। फोर्थ वन कारपेट, CARPET, कारपेट। फिफ्थ वन bolster, BOLSTERS, bolster. And last one is girl reading a book, GIRL, girl, READING, reading a book, BOOK, book. Now exercise 6. तो exercise 6 में क्या है बच्चों? Write the names of things that have patterns of leaves and flowers. तो बच्चों यहाँ पर हमें उस चीज़ का नाम लिखना है जो पिक्चर हमें दिखाई गया है, जिसके अंदर कैसी पैटर्न होती है? लीव्स और फ्लावर्स की। तो उसके नाम है फर्स्ट वन बेडशीट, सेकेंड वन इज कारपेट, थर्ड वन कर्टेन्स, एंड लास्ट वन इज बोल्स्टर। एक्सरसाइज 7. Write the names of some of the plants and trees you have seen. Write the names of some plants. तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमें कुछ प्लांट्स और ट्रीज जो हमने देखी है हमारे आसपास उसके हमें नाम लिखने हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट वन इज अशोका, ASHOKA, अशोका। सेकेंड वन मैंगो, MANGO, मैंगो। थर्ड वन इज बनियान, BANYAN, बनियान। फोर्थ वन इज पीपल, PEEPAL। नीम, NEEM, नीम। उसके बाद है सैंडलवुड, SANDAL, सैंडल, WOOD, सैंडलवुड, सैंडलवुड मतलब कि चंदन का पेड़। उसके बाद है कोकोनट, COCONUT, कोकोनट, कोकोनट मतलब होता है नारियल का पेड़। उसके बाद है बैम्बू, BAMBO, बैम्बू, बैम्बू मतलब कि बांस का पेड़। उसके बाद है कॉर्न, CORN, कॉर्न, जिसे हम क्या कहते हैं? मकई भी कहते हैं, और इंग्लिश में उसको मेज भी हम कहते हैं। उसके बाद है पाम, PALM, पाम, पाम ट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में? ताड़ का पेड़। उसके बाद है मशरूम, MUSHROOMS, मशरूम, मशरूम को हिंदी में छतक कहा जाता है। उसके बाद है लास्ट वन कैक्टस, CACTUS, कैक्टस, कैक्टस को हिंदी में नागकनी कहते हैं।